पढ़े लिखे भी इन चीज़ों पर यकीन करते हैं। कहीं 1% भी ये चीज़ें हुई, भाई खतरा है, जल्दी से टहनी काटो। वो चाकू काफ़ी तेज था। मैंने वो टहनी कुछ ही सेकंड में काट डाली और फिर वो पेड़ हिलना बिल्कुल बंद हो गया। मैं उस टहनी को लेकर जैसे ही पेड़ से नीचे उतरा था, पहली बार मैंने वो पेड़ देखा हिलता हुआ। जिंदगी में कभी हिलता हुआ पेड़ नहीं देखा मैंने, ये पहली बार था। एक पेड़ मेरी आंखों के सामने हिल रहा था। उस पेड़ की टहनियां ऊपर की तरफ गई जैसे कोई आर्टिफिशियल पेड़ हो। टहनियां हिल हिल कर अलग अलग जगह पर जा रही थी। पत्तों के डिजाइन बदल रहे थे, कभी पीपल का पत्ता तो कभी बरगद का पत्ता, कभी लंबी नोक वाला पत्ता बन रहा था। इसे देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और जो टहनी मैंने काट कर अपने हाथ में पकड़ी हुई थी उसके पत्ते झड़ गए और पत्ते ऐसे झड़े जमीन पर, छूते ही वो जैसे मिट्टी का रूप बन गए। पहचान में ही नहीं आए पत्ते गए कहाँ। लेकिन जो टहनी मेरे हाथ में थी वो एकदम से सूख गई, बिल्कुल सूख कर चमकदार सी बन गई, पहले से भी ज्यादा जैसे कोई धातु हो। अब मुझे लग रहा था ये पेड़ सच में कुछ न कुछ अलग जरूर है। ये टहनी मुझे खुद के पास रखनी चाहिए। मैं इस पर रिसर्च करवाऊंगा। शायद हमें कोई ऐसी चीज मिल गई है जो दुनिया को पता नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऐसी चीज़ें जब पहुंचती हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। क्या पता कौन सी औषधि से कौन सी बीमारी ठीक हो सके। इसे मैं अपने बैग में ही रखूंगा। अपने बैग में मैंने वो टहनी रखी थी और उस रात जब मैं वापस आया था मुझे मेरे झोंपड़े के अंदर आते हुए एक आदमी ने देख लिया। वो कबीले का आदमी था, वो शिकारी था जो सबसे आगे भागकर उन बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करता था। उसने मुझे रोका कि मैं कहाँ गया था। मैंने कहा घूमने के लिए गया था। उसने कहा तुम उस तरफ क्यों गए थे। मैंने कहा मैं उस तरफ घूमने नहीं जा सकता क्या। उसने कहा तुम्हें पता है ना उस तरफ पवित्र पेड़ है और तुमने उसे काटने की बात भी की थी। कहीं कोई टहनी, कोई पत्ता, कोई चीज़ तोड़कर तो नहीं लेकर आए। मैं थोड़ा डर गया, मुझे लगा कहीं से पता तो नहीं लग गया। मैंने वो लकड़ी का जो हिस्सा था ना उसे कपड़े में लपेट रखा था और मुझे गुस्सा दिखाना था, वरना मैं तो पकड़ा जाऊंगा। और यहाँ कबीले वाले मैंने सुना है कई बार आपको काट कर खा जाते हैं, मुझे बचना होगा। मैं उसे गुस्से में कहने लगा था तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं यहाँ दवाइयाँ लेकर आया, तुम्हारी बातें सुनता हूँ, बीमारियाँ ठीक करना चाहता हूँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान करूँगा। फिर वो थोड़ा सा घबराया, मुझसे उसने माफ़ी मांगी। मैं अपने झोंपड़े की तरफ जाने वाला था, तभी उसने पीछे से कहा था लेकिन याद रखना कल सुबह हम उस पेड़ के नीचे आग जलाने के लिए जाएंगे। अगर वो पेड़ नहीं हिला समझ जाएंगे किसी ने उसे छेड़ा है। और उस पेड़ की अगर तुमने कोई टहनी तोड़ी है, कोई पत्ता तोड़ा है, नीचे निशान बनाता है वो पेड़ जिंदा है, उसके बाद तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अपने झोंपड़े में पहुंच गया था लेकिन दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज। मुझे लग रहा था कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। कबीले के बीच हूँ मैं, शायद मुझे यहाँ से निकलना होगा। 3 किलोमीटर ही तो चलना है, 3 किलोमीटर चलूँगा, आगे वाले वो छोटे शहर तक पहुँच जाऊँगा। वहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी करवा के रात को ही निकल जाऊँगा। मैं अपना सामान समेट कर सीधा भागता हुआ 3 किलोमीटर दूर उस गाँव, उस छोटे शहर तक पहुँचा। वहाँ से मैंने एक गाड़ी करवाई बड़े शहर तक जाने के लिए। सुबह 7 बजे उस बड़े शहर तक पहुँचा था और मैंने अपने साथी को फ़ोन पर ही कह दिया था मेरी टिकट बुक करवा, मैं आज ही निकलना चाहता हूँ, मेरी टिकट बुक करवा। उसने हड़बड़ी में मेरी टिकट बुक करवाई थी। मैं उसे सच बताना चाहता था लेकिन अभी नहीं। किसी तरह वहाँ से मैं निकल पाया था। वो कबीले वाले किसी को बता पाते उससे पहले ही हमने देश छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। फ्लाइट में मैंने अपने साथी को बताया था कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और वो गुस्सा कर रहा था। अबे तू पागल तो नहीं है, तुझे पता है तू कहाँ पर था। वहाँ अगर उन कबीले वालों को पता लग जाता कि उनके पवित्र पेड़ की एक टहनी को तूने काटा है तो वो तुझे मारने की कोशिश करते। और हमने सुना है कई लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं, उनकी लाश भी कभी नहीं मिलती। और मैंने सुना है वो जिसे उठाते हैं ना उसे जिंदा काट कर खाते हैं। वो अपने शरीर के हिस्से को खुद देख पाता है कैसे वो कबीले वाले खा रहे हैं। ये बातें जब मैं सुन रहा था
यकीन मानो मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन मैं चेहरे पर दिखा नहीं रहा था। अपने देश पहुंचकर खुशी हुई। यहाँ पर आज़ादी है, कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता, कोई कबीले वाले आपको ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आ सकते, वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता, सारी उम्र गुजर जाती है। इसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगली सुबह ही पहुंच गया था, उस लकड़ी के हिस्से को लेकर जिसे मैंने कपड़े में लपेट रखा था। जैसे ही मैं वो कपड़े को खोलकर लकड़ी के उस हिस्से को दिखाने वाला था, कपड़े में कुछ नहीं था। मैं हैरान हो गया, ये कपड़े से वो लकड़ी का हिस्सा कहाँ गया? मैंने वो टेबल पर ही तो रखा था, कोई घर में आया भी नहीं, तो वो हिस्सा कहाँ गया? ऐसे ही मैंने वहां रखा था, ऐसे ही उठाकर तो मैं लेकर आया हूं। कंपनी में मुझे लगभग 8 घंटे काम करना था, उससे पहले मैं वहां से जा भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे माथे पर बहुत ज्यादा चिंता थी। जिस चीज के लिए इतना खतरा मोल लिया, आखिर वो चीज तो मेरे पास बची ही नहीं। क्या करूं मैं अब, क्या करूं मैं? जैसे ही काम खत्म करके मैं घर पहुंचा, सबसे पहले तो मैं लकड़ी के उस हिस्से को देखना चाहता था। मैं सीधा उस टेबल पर पहुंच गया जहां मैंने लकड़ी का हिस्सा रखा था। कपड़ा तो यहां से उठा लिया मैंने, लेकिन वो लकड़ी का हिस्सा कहां गया? मैं नीचे देखने लगा, कहीं गिर तो नहीं गया। मैंने हर जगह देखा, लेकिन वो लकड़ी का हिस्सा नहीं मिला। उसके बाद मुझे बहुत मायूसी महसूस हो रही थी। इतनी बड़ी चीज़ थी वो, इतनी बड़ी, किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, और मुझे लगता है वो पेड़ सच में जिंदा था। मैंने ऐसे पेड़ देखे हैं जो पक्षियों का शिकार करते हैं, जो छोटी छोटी मक्खियों को निगल जाते हैं, जो हिल सकते हैं, लेकिन ऐसा पेड़ जो जगह बदल सकता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलता हो, इसके बारे में तो किसी ने सुना तक नहीं होगा। इतना खतरा मोल लिया था मैंने, अब मैं क्या करूं? मैंने वो टेबल हटा कर देखा था, और नीचे मैंने देखा फर्श टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था उस फर्श पर छेद हुआ हो। ये क्या, फर्श किसने तोड़ दिया? कहीं कोई चोर तो नहीं आया था, उसने वो लकड़ी का हिस्सा चुरा लिया होगा, तो फर्श को क्यों तोड़ा? अब फर्श क्यों टूटा वो मेरी समझ से बाहर था। इससे पहले वो लकड़ी के टेबल के नीचे इस तरह फर्श टूटा नहीं था। 2 घटनाएं मेरे घर में हुई हैं, एक तो लकड़ी चोरी हुई है और दूसरा फर्श को किसी ने तोड़ा है। मैं समझना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय कम था। मायूसी में मैं शराब की लगभग आधी बोतल पी गया और उसके बाद मैं सीधा अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। उस रात मैं सोचता सोचता ही सोया था। अगली सुबह जब मैं उठा, ये बातें भूल चुका था। जब आप अमीर हों तो आपको बुरी बातें ज़्यादा याद नहीं रहती। मैं सबसे पहले बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, नहाया। उसके बाद मैंने वो ऑफिस वाले कपड़े पहने। जैसे ही मैं बाहर किचन के करीब आया, मैंने वो लकड़ी वाला टेबल देखा। कल रात वाली बात याद आई। तभी मेरा ध्यान पड़ा उस टेबल के नीचे। वो जो छेद था ना, उस छेद से छोटा सा पौधा बाहर की तरफ निकला हुआ था। ये देखकर मैं हैरान सा हो गया। ये क्या, ये पौधा यहाँ किसने लगा दिया? एक रात में इतना पौधा तो निकल नहीं सकता। लगभग 3 इंच बाहर तक एक पौधा आया हुआ था। मैंने टेबल एक साइड किया, उसके बाद उस पौधे को देखने लगा। तो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अभी के अभी जाके दिल में डाउनलोड करो। काफी कूल डेटिंग ऐप है, उस पे आप इंटरनेशनली मैच कर सकते हो।